अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे गैलेक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, सर्दियों में सबसे मेन इशू होता है कि गीज़र कौन सा लिया जाए। तो गीज़र तो आइए मैं उसके बारे में आपको बताता हूं कि इसमें तीन क्वालिटीज़ आती हैं गीज़र में। एक आती है डिलक्स सीरीज़, एक आती है सुपर डिलक्स सीरीज़, एक आती है सुपर हैवी सीरीज़। ये हैवी सीरीज़ उस जगह पे लगाई जाती है जहाँ पर प्रेशर पंप आपकी मेन डिलीवरी पे प्रेशर पंप लगा होता है, ये उस जगह पे लगाया जाता है। ये जो सुपर डिलक्स सीरीज़ है, इसकी गेज थोड़ी हैवी होती है, लेकिन इसके साथ आप प्रेशर पंप नहीं लगा सकते। और डिलक्स सीरीज़ की गेज उससे भी हल्की होती है। इसकी गेज 14-16 गेज है, इसकी 12-14 गेज है डिलक्स सीरीज़ की, और सुपर हैवी की 10-12 गेज है। इसमें और भी क्वालिटीज़ आती हैं। एक आती है इलेक्ट्रिक प्लस गैस यानी कि ट्विन में, एक आता है सिर्फ गैस, और एक आता है इलेक्ट्रिक में। इलेक्ट्रिक वाला इस टाइम मेरे पास गोदाम में पैक पड़ा हुआ है, तो वो मैं आपको बाद में कभी दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये है कि आप सबसे पहले ये जांच कर लें कि जो जिस कंपनी का भी गीज़र ले रहे हैं आया उस कंपनी का बैकअप सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस है। उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि सर्विस सेंटर कौन सी कंपनी आप ले रहे हैं, उसमें आपका सर्विस सेंटर अवेल है। अगर सर्विस सेंटर अवेल है तो वेल एंड गुड। अगर सर्विस सेंटर अवेल नहीं है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप वो गीज़र कभी ना लें, क्योंकि बाज़ डीलर्स की अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके सर्विस सेंटर अवेल नहीं होते। इसी तरह मेरे पास देख लें, ये सिंगर पाकिस्तान की पुरानी कंपनी है। ये सिंगर में एक मेरे पास गीज़र पड़ा हुआ है, लेकिन इसका सर्विस सेंटर इस टाइम अवेल नहीं है, क्योंकि ये कंपनी पाकिस्तान से ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये देख लें जर्नल। जर्नल नाम से कोई कंपनी पाकिस्तान में इस टाइम नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसका कोई सर्विस सेंटर नहीं है। और अगर इसके गेज की बात की जाए तो सबसे लोएस्ट गेज इसके अंदर लगी हुई है, यानी कि 18-20-21 गेज इसके अंदर लगी हुई है। जो गेज का क्वांटिटी में काउंटिंग में जितनी अप जाएगी उतनी ही हल्की होती जाएगी, और जितनी क्वांटिटी में पीछे आती जाएगी जैसे 9-10 है, वो उतनी ही हैवी होती जाएगी, उतनी उसकी थिकनेस ज़्यादा होती जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर ये गीज़र आप इस किस्म का गीज़र लेते हैं जो बिल्कुल लाइट वेट हो और उसका कोई कंपनी ना हो, तो वो आपका तकरीबन एक सीज़न भी मुश्किल से निकालता है। कुछ कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने यही लेना है, इसलिए हमने फिर उन रखे हुए हैं कि चलें। लेकिन ज़्यादातर हम ये सिंपल के तौर पे रखते हैं कि इसकी क्वालिटी और बाकी गीज़र्स की क्वालिटी भी चेक कर लें। उसके बाद आ जाता है करोना। करोना भी पाकिस्तान की पुरानी कंपनी है। ये भी अभी इसका आस्ता आस्ता ये कंपनी भी बैकअप की तरफ जा रही है, मतलब कि ख़त्म होने को आ रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है। इसके सर्विस सेंटर रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में 2-3 जगह पे अवेलेबल है। इसकी जो गेज है ये ऊपर लिखा हुआ है 10-12 गेज है। डबल तय के साथ स्पार्कल कलर 100% साइज़ के मुताबिक जस्ती पाइप 12 गेज है। जो इसके ये पाइप हैं ये 12 गेज के पाइप हैं। इसी तरह इसके नेस गैस आ जाता है। नेस गैस में ये लोएस्ट क्वालिटी है डिलक्स सीरीज़ 35 गैलन में। इसकी जो गेज है वो तकरीबन आपको 14-16 गेज है। उसके बाद आ जाता है नेस गैस में सुपर डिलक्स सीरीज़। सुपर डिलक्स सीरीज़ ये भी नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेशर पंप है। ये इसमें जो गेज आती है 12-14 गेज आती है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक प्लस गैस भी मिल जाएगा, और सिर्फ गैस भी मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है सुपर हैवी। इसकी गेज 10-12 गेज होती है। ये रिकमेंडेड फॉर प्रेशर पंप होता है। उससे ये होता है कि जब आप प्रेशर मेन डिलीवरी पे आपका प्रेशर पंप लगा होता है, तो जो पानी वो प्रेशर के साथ फेंकता है उससे लीकेज नहीं होती। उसके लिए कंपनी इसकी देती है 1 साल लीकेज की वारंटी, 1 साल थर्मोस्टेट की वारंटी। थर्मोस्टेट की वीडियो मैंने आप पहले
लगाई हुई है कि इसके अंदर कौन सा थर्मोस्टेट लगा होता है। उसके बाद आ जाता है मैट। मैट भी पाकिस्तान की तकरीबन 15 से 18 साल पुरानी कंपनी है। इसका भी सर्विस सेंटर इस्लामाबाद में अवेलेबल है। इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में भी अवेलेबल है। ये इसमें भी 3 क्वालिटीज़ आती हैं। एक हैवी ड्यूटी मॉडल है, उसके बाद स्टैंडर्ड मॉडल है, फिर डिलक्स मॉडल है। डिलक्स मॉडल में जो गेज होती है वो 14 गेज होती है, सॉरी 14-16 गेज होती है। स्टैंडर्ड में जो है वो 12-14 है। हैवी ड्यूटी में 9-10 गेज है। हैवी ड्यूटी में 9-12 गेज भी है। अभी इसमें हैवी ड्यूटी में जो पहले गेज आती थी वो 8-10 गेज आती थी, जो इंतहाई मज़बूत और पायदार थी। क्योंकि अभी एक तो मेन चीज़ है, हर चीज़ महंगी होने की वजह से कुछ मटेरियल्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। उस वजह से अभी इन्होंने गेज 9-10, 9-12 ये गेज रख दी है। इसमें भी 3 इलेक्ट्रिक प्लस गैस आपको मिल जाएगा, सिर्फ गैस मिल जाएगा और सिर्फ इलेक्ट्रिक भी आपको मिल जाएगा। ये 35 गैलन का गीज़र है। उसके बाद अगर बात की जाए तो वारंटी की, ग्लास वूल और एलुमिनियम की डबल कोटिंग हुई होती है। बाकी जितने भी गीज़र आते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चेक करवा दूंगा कि बाकी जितने भी वीडियो आते हैं वो आते हैं सिंगल, सिर्फ ग्लास वूल में कोटिंग के साथ। जैसे नेस गैस हो गया, कोरोना हो गया, उसके बाद जर्नल हो गया, सिंगर हो गया। अब मेन इशू ये आता है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, जैसे कैनन आ गया है, सुपर एशिया आ गया है, नेस गैस है, और भी मुख्तलिफ लोकल कंपनीज, एशिया है जर्नल के नाम से, एशिया के नाम से, पाक एशिया के नाम से। बेसिक ये होता है कि पाक एशिया, एशिया, जर्नल, ये पाकिस्तान में कंपनीज नहीं है। मतलब इनके अंदर जो गेज लगी होती है इंतहाई घटिया किस्म की गेज लगी होती है। सुपर एशिया अगर आपने लेना है, सुपर एशिया ले लें, कैनन ले लें, उसके बाद नेस गैस ले लें, कोरोना ले लें, मैट ले लें, और यही कंपनी जो इस टाइम ज़्यादा आपको आफ्टर सेल सर्विस दे रही हैं। उसकी मेन वजह यह है कि अगर आप विदाउट आफ्टर सेल सर्विस वाला गीज़र ले लेते हैं, जो डीलर है वो आपको अपने पैड पे सर्विस दे देगा, वारंटी दे देगा। उसमें ये होगा कि कल खुदा न खास्ता अगर कोई इशू आ जाता है किसी भी किस्म का, लीकेज का, थर्मोस्टेट का, किसी भी किस्म का, तो वो आपको फिर वारंटी क्लेम नहीं होती। वो आप लेके जाएंगे दोबारा डीलर के पास, डीलर आपको कहेगा जी के सर्विस सेंटर में लेके जाए। आप उसे सर्विस सेंटर का एड्रेस पूछेंगे भी तो वो आपको नहीं बताएगा, किसी और जगह, मतलब ऐसी जगह बता देगा कि जो जिधर सर्विस सेंटर का नामो निशान ही नहीं होगा। मैं आपको मैट के सर्विस सेंटर, नेस गैस के सर्विस सेंटर जो इस टाइम मेरे इलम में हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि किधर किधर अवेलेबल हैं। नेस गैस का सर्विस सेंटर चांदनी चौक, ईरानी रोड, चांदनी चौक सैटेलाइट टाउन में ही है। पहले तो इनका चांदनी चौक दीवान बरोस्त के साथ वाली गली में था, अब उधर से शिफ्ट हुआ है, लेकिन अभी उसका मुझे कंफर्म एड्रेस नहीं पता। लेकिन ये है कि आप उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। इसका वारंटी कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नेस गैस का वारंटी कार्ड है, ओरिजिनल वारंटी कार्ड है। उसके बाद मैं आपको मैट का भी वारंटी कार्ड, फ्रेंड्स ये देखें, ये मैट का वारंटी कार्ड है।
ये मैट का वारंटी कार्ड है। ये इन्होंने आगे सारी डिटेल लिखी हुई है टैंक के आगे। 2 ईयर लीकेज वारंटी 14-16 गेज की है। 3 ईयर वारंटी जो है 12-14 गेज की है। 5 ईयर वारंटी 10-11 10-12 गेज की है। तो इसी तरह फ्रेंड्स, जिस भी ब्रांड का आप लें उसके साथ वारंटी कार्ड होना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, एक और इसमें बात आ जाती है कि कुछ डीलर जो हैं, फॉर एग्जांपल ये नेस गैस का है, इसमें वो क्या करते हैं कि ये ओपन कर लेते हैं बॉक्स। ये बॉक्स ओपन करने के बाद ये जो थर्मोस्टेट, इसका ओरिजिनल थर्मोस्टेट लगा होता है, ये चेंज कर देते हैं। ये चेंज करके जो अब लोकल थर्मोस्टेट आता है वो लगा देते हैं, और इस थर्मोस्टेट को वो तकरीबन 1500-2000 में वो एक्स्ट्रा सेल कर देते हैं। ये ऑटो इग्निशन के साथ है, ड्यूल सेफ्टी है, थर्मोस्टेट है, रिलायबल है। इसमें आप इसको प्रेस करेंगे वो स्पार्क देगा, इसके अंदर सेल पड़ते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि आप ये इस बात की तसल्ली कर लें कि अगर नेस गैस का भी ले रहे हैं या सुपर एशिया का किसी भी इस्टेब्लिश ब्रांड का ले रहे हैं, तो उसमें आप ये चीज़ चेक करें कि उसका थर्मोस्टेट ना चेंज हुआ हो। फर्स्ट ये गैस वाले में है, और इलेक्ट्रिक वाले में भी मैंने एक वीडियो में बताया था पहले कि वो भी थर्मोस्टेट एलिमेंट निकाल के लोकल एलिमेंट लगा देते हैं, 500-600 वाला एलिमेंट लगा देते हैं, और जो ओरिजिनल एलिमेंट होता है वो एक्स्ट्रा से सेल करते हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, इसीलिए जब आप एक डीलर के पास जाते हैं वो आपको 35 गैलन डीलक्स का और रेट देता है, दूसरे डीलर के पास जाते हैं वो और रेट देता है, जबकि जो कंपनी का रेट है वो आपको तकरीबन 100 में से 10 डीलर के पास कंपनी का रेट मिलेगा। बाकी सब के पास जो है वो आपको कोई कंपनी के रेट से 5,000 डाउन करके दे रहा होगा, कोई कंपनी के रेट से 8,000 डाउन करके दे रहा होगा। 8 से 10, 5,000 से 8,000, 3,000, 2,000, ये जो रेट होते हैं कंपनी के रेट से डिस्काउंट, मैक्सिमम कंपनी के रेट से आप 1,500 से 2,000 रुपया डिस्काउंट कर सकते हैं। अगर कोई इससे ऊपर डिस्काउंट दे रहा है तो आप ये ना देखें कि चलो अच्छा रेट मिल रहा है हम ले लेते हैं। आप उसकी इनर बॉडी चेक करें, इनर बॉडी चेक करें, थर्मोस्टेट चेक करें, उसके पार्ट्स चेक करें कि आया कि इसके जेन्युइन पार्ट्स लगे। और दूसरी सबसे मेन चीज़ जो लो प्राइस पे सेल करने की एक और मेन बड़ी वजह ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेरा एक ये गीज़र ले लिया है, आपने एक हफ़्ता यूज़ किया, इसमें कुछ ख़राबी आ गई। बाज़ कस्टमर होते हैं जो मुतमिन नहीं होते, कंपनी से सर्विस नहीं कराना चाहते, वो ये कहते हैं कि हमने आपसे चीज़ ली है, आप ही इसको ठीक करके दें। और अगर आप नहीं ठीक करवा सकते, या आप कुछ कस्टमर कहते हैं कि आप ठीक करवा दें, और कुछ कस्टमर कहते हैं कि आप ये चीज़ वापस रख लें, हमें अब पेमेंट वापस कर दें, या हमें इसके बदले में चेंज करके दे दें। ऐसे भी कस्टमर आ जाते हैं। ये हर कस्टमर बुरा नहीं होता, और सारे ही कस्टमर अच्छे भी नहीं होते। उस सूरत में वो फिर डीलर को मजबूरी चेंज कर, ताकि मेरा जो है मार्केट ना डाउन हो, इस तरह डीलर मजबूरी कर देता है। लेकिन फिर जो उसके पास एक पड़ा होता है, जो कस्टमर ने वापस दिया होता है, उसको भी उसने चेंज करना होता है, मतलब सेल करना होता है। तो वो क्या देखता है कि वो देखता है कंपनी के पास वो नहीं जाता, वो देखता है कि इसके अंदर इशू क्या आ रहा है। अगर छोटी मोटी लीकेज है तो वो खुद ही उसको बाहर किसी मैकेनिक से, वेल्डर से वो उसको सेट करवा लेता है, और फिर उसको मतलब कम रेट में सेल कर देता है। लिहाजा इस चीज़ से बचिए, और ये चीज़ें बार बार नहीं ली जाती। इंसान बहुत मुश्किल से पैसे कमा के ऐसी चीज़ें लेता है जो उनकी ज़रूरियात हैं, और ये भी आजकल के दौर में एक आम ज़रूरत का हिस्सा है। हमारी एक ज़रूरत इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इंसान बहुत मुश्किल से पैसे कमाता है। मैं डीलर्स को भी यही हिदायत देता हूँ कि
काइंडली अगर कोई आपके पास आ रहा है, अपने बहुत मेहनत से हक हलाल की कमाई हुई रिज़्क लेकर आ रहा है, तो आपसे गुजारिश है कि उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। अगर कोई कस्टमर आपके पास आ जाता है तो उसको वो रेट दें जो कंपनी का हो। और दूसरी बात कि चीज़ आप प्रोडक्ट कंपनी की ओरिजिनल, जिस तरह कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है उसी तरह आप आगे कस्टमर को दें। बहुत सारे डीलर हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान का पूरा भरा हुआ है ऐसे डीलर से। 100 में से 95 टू 98% डीलर ऐसे करते हैं कि ओरिजिनल चीज़ निकाल लेते हैं और डुप्लिकेट उसमें डाल देते हैं। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि एक इंसान अपनी मेहनत करके पैसा कमा के अपने पेट काट के एक चीज़ लेने के लिए आता है, तो आप अगर उसको चीज़ सही नहीं देंगे, वो तो आपको कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपने आगे भी जाके अल्लाह को भी हिसाब देना होता है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ से परहेज़ कीजिए। अगर आपको मेरी किसी बात से अच्छी ना लगी हो, अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में मुझे अपनी राय का इज़हार कर दीजिएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको आसानी से मिल सके।